मम्मी जी, इस बार मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। दीदी चलिए, खाना तैयार है, आप भी खा लीजिए। कृतिका अपनी ननद दीपा को खाने के लिए बुलाने आई। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो, दीपा ने रूखे स्वर में कहा और चादर ओढ़कर सो गई। अरे, ऐसे कैसे भूख नहीं है? अभी तो आपने आर्यन से कहलवाया था कि आपको भूख लग रही है। चलिए, ऐसे खाली पेट नहीं सोते। कृतिका दीपा का हाथ पकड़कर उठाने लगी। कह दिया ना एक बार कि नहीं खाना, फिर पीछे क्यों पड़ रही हो? जाओ तुम लोग खाओ ना। दीपा ने अपना हाथ खींचते हुए जोर से कहा। आपको खिलाए बिना हम लोग कैसे खा सकते हैं? चलिए ना, क्या बात है, आप गुस्से में क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? कृतिका ने आराम से पूछा। मम्मी, मम्मी, दीपा जोर से सासू जी सरिता जी को बुलाने लगी। बेटी की पुकार सुन सरिता जी दौड़ कर आई। क्या हुआ दीपा, क्यों चिल्ला रही हो? अपनी बहू से कहो कि इस कमरे से बाहर जाए और मुझे डिस्टर्ब ना करे। कृतिका की तरफ गुस्से से देखते हुए दीपा ने सरिता जी से कहा। सरिता जी इशारे से पूछा कि क्या हुआ, तो कृतिका ने सर हिलाकर कहा कि पता नहीं। आप दोनों सास बहू को जो भी इशारों में बात करनी है बाहर जाके करो। दीपा गुस्से से उबलने लगी तो सास बहू दोनों बाहर आ गईं। ये अचानक दीपा को क्या हुआ? तुम लोग कुछ उसे बोली हो क्या? सरिता जी परेशान होकर बोली। हम लोग क्या ही बोलेंगे, हम लोग तो खाना बना रहे थे। फिर बच्चों ने कहा कि भूख लगी है तो उन्हें खाना खिलाने लगे। आर्यन बाहर देवर जी के साथ ही था और शायद तब दीदी भी वहीं थी। उसी ने आकर मुझसे कहा कि बड़ी मम्मी, मासी को भूख लगी है, खाना चाहिए। तब मैंने ही उससे कहा कि मौसी से बोल दो कि 5 मिनट रुक जाए, क्योंकि उस वक्त मैं बेबो को और रेवती लविश को खाना खिला रहे थे। फिर हम लोग खाना खिलाने के बाद किचन में गए और रोटियां बनाने लगे ताकि आपका और दीदी का खाना एक साथ निकाल दें। अभी रेवती किचन में है और मैं दीदी को खाना खाने के लिए बुलाने गई तो वो पता नहीं क्यों नाराज़ बैठी थी और खाना खाने से मना करने लगी। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम थाली लगा कर दो, मैं देखती हूँ। सरिता जी किचन में चली गईं। भाभी, क्या हुआ? ये दीदी क्यों चिल्ला रही थी? सरिता जी को थाली देने के बाद देवरानी रेवती ने धीरे से कृतिका से पूछा। अरे कुछ पता नहीं, लेकिन ये बात तो तय है कि अब कुछ ना कुछ स्यापा होकर रहेगा। दीदी की आदत है हर छोटी छोटी बातों का बड़ा बतंगड़ बनाने का। उन्हें कब कौन सी बात बुरी लग जाए कुछ नहीं कह सकते। जहाँ छोटी मीता दीदी मस्त और घुल मिलकर रहती हैं, वहीं बड़ी दीपा दीदी खिलाने के लिए बहुत बातें बनानी पड़ती हैं और लविश भी रेवती के साथ हाथ से ही खाना खाता है। बड़े थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, खाना खाकर दीपा से माफ़ी मांग लेना, वो बड़ी है। यूँ बेटियां मायके में नाराज़ होकर रहें तो अच्छा नहीं लगता। तुम बड़ी बहू हो, बात को समझो। सरिता जी के सुर थोड़े हिले हो गए थे। सॉरी मम्मी जी, इस बार नहीं, ना मैं और ना रेवती, हम दोनों ही नहीं, माफ़ी नहीं मांगेंगे। कृतिका ने खाना ख़त्म किया और पानी पीते हुए बोली। देखो बड़ी बहू, रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। अगर माफ़ी मांगने से बात को संभाला जा सकता है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सरिता जी समझाने लगी। सही कहा मम्मी जी, रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं और आज अगर मैंने माफ़ी मांगी तो सचमुच बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है तो दीदी कोई ना कोई बवाल में करती ही हैं। वहीं मीता दीदी भी हैं, वो कैसे आराम से रहती हैं? उन्हें भूख लगती है तो हक से आकर कहती हैं कि भाभी खाना दो, और कहीं कभी कभी तो वो किचन में आकर खुद अपने लिए परोस लेती हैं और सभी बच्चों को भी दे देती हैं। लेकिन दीदी को हमेशा निमंत्रण देना पड़ता है और अगर थोड़ा सा समय ऊपर नीचे हो जाए तो मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। उन्हें तो इसी बात का बुरा लग जाता है कि उनको फूली हुई रोटी नहीं मिली या फिर उन्हें हलवा
थोड़े छोटे प्लेट में क्यों दिया? उन्हें किस बात पर और कहाँ बात बुरी लग जाए, कोई नहीं जानता। इन 7 सालों में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि वो मायके आई हों और शांति से वापस गई हों। मीता दीदी की शादी हो या फिर देवर जी की शादी हो या फिर घर में कोई पाठ पूजा हो, उन्होंने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की और मैंने भी घर की शांति के लिए कोई गलती ना होते हुए भी माफ़ी मांगी, लेकिन इस बार नहीं। अगर वो बड़ी बेटी हैं तो मैं भी घर की बड़ी बहू हूँ और मेरा भी मान सम्मान है। वो क्यों नाराज़ हैं? आपने आकर हमें बता दिया तो अब आपको भी पता है कि वो गलत बात पर मुंह फुलाई हैं, तो इस बार हम आप उन्हें समझाएं कि वो गलत हैं, लेकिन इस बार मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। कृतिका सरिता जी की आंखों में आंखें डालकर बोली। थोड़ी देर तक सरिता जी उम्मीद से कृतिका को देखती रहीं कि शायद वो हर बार की तरह उसकी बात मान लें, लेकिन कृतिका ने किचन का काम समेटा और गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली गईं और अब सरिता जी अपनी बेटी दीपा को समझाने चली गईं। इस बार उसकी दीदीगिरी नहीं चलेगी और उसे अपना व्यवहार बदलना होगा, वरना आगे वो समझदार है ही। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आई होप सो कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हैं तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।